Assalamualaikum and good morning everyone. You're watching Shifkat Awan TV. This is the first morning of 2025. I am going to record this video. Right now, temperature is -2 degrees Celsius. That is for owner operator. So if you are interested to work any of the company as an owner operator, just go and talk to them. They will give you application like that, or maybe the different. For this company, they have this type of application. You just need to fill out the application and have to submit it. They're going to hire you. These are most of the owner operator. जो mostly जो trucks हैं, ये owner operator के हैं. ओहो, मैं अपने डॉक्यूमेंट पिक कर लूँ. Yes, mine. Okay. I need to give you? Yeah. Okay. Have a great day. मैं ये कह रहा था कि ऑनर ऑपरेटर की एप्लीकेशन इस कंपनी के लिए ऐसे है. If someone is interested, he just need to fill out application. So I'm going to sit inside my cab. So let's see. Very much to be with me. अगर कोई ऑनर ऑपरेटर 2024 में, for me this is a good thing if someone is interested to work or join as an owner operator. So I'm going to, ये सब mostly जो खड़े हैं ना, ये सब these are owner operators. Everyone is owner operator. If everyone is not, then most of them are owner operator. क्योंकि ये कंपनी owner operator को हायर करती है, उनसे काम लेती है, मेंटेनेंस सारा कुछ उनका होता है, उनको पैसे पे करते हैं ना. 12,000, 25,000, 30,000 इतने का होता है. And they drive. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. तो मैं बात कर रहा था ऑनर ऑपरेटर पे. सो मैनी कंपनीज दे आर हायरिंग ऑनर ऑपरेटर, और अपना जो फ्लीट है, जो इस कंपनी की एसेट्स हैं, उनको रिड्यूस बहुत सी कंपनियां जो है ना वो कर रही हैं. ऑनर ऑपरेटर बेटर है या फिर कंपनी में जो है ना वो काम किया जाए या बिज़नेस किया जाए. बिज़नेस हर बंदे के लिए नहीं है. इस बिज़नेस कोई भी कारोबार है, उसमें बंदे की फुल टाइम अवेलेबिलिटी होना बड़ा ज़रूरी है. एक शख्स जो बाउंड है या उसने मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स करनी है, मुख्तलिफ़ किस्म के उसके काम में मुकम्मल जब उसका अपना टाइम और फुली जो टेंशन है नहीं दे पाएगा, या उसके बच्चे छोटे हैं या पेरेंट्स की टेक कर या कोई भी रीज़न है, तो उस शख्स के लिए कारोबार मुश्किल हो जाता है. कोई भी कारोबार हो, क्योंकि बिजनेस जब तक एस्टेब्लिश नहीं होता, इट टेक्स टाइम. कारोबार जो है दैट नीड लॉट ऑफ अटेंशन, और उसमें बाकायदा एक जिम्मेदारी होती है. तो जब उसको ही करना चाहिए जो कि इस जिम्मेदारी के लिए टोटली तौर पर अवेलेबल है, क्योंकि जब इसमें पैसे ज़्यादा बनते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से पैसे मिलते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती पे. ज्वाइन करना हो तो कंपनियां, एक तो जो उनके ऑफिस है वहाँ पे लिख के लगाया होता है. दूसरा Indeed.com, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे एप्लीकेशन अगर आपने अपनी बनाई हुई है, प्रोफाइल बनाई हुई है, तो आप अगर अप्लाई नहीं भी करते ऑनर ऑपरेटर के तौर पे, आपने लिखा हुआ है प्रोफाइल में, तो बहुत सी कंपनियां राब्ता कर लेती हैं. काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो है ना वो अपलोड नहीं हो पाई. काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड थी जिनको मैंने किसी वजह से ऐसे ही डिलीट कर दिया. अभी जो है ना डिफरेंट और वीडियो बनाऊंगा. मैनी पीपल दे सी मी बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन ये मेरे पास एक CDL का लाइसेंस है. दिस इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ, लेकिन ये टोटल लाइफ नहीं है. मैं इसमें जब आता हूँ काम करना है तो वीडियो बनाता हूँ, जब नहीं काम करने आता तो वीडियो नहीं बनाता. अच्छी बात इसकी ये है कि ये स्टूडियो है. दिस इज़ माई स्टूडियो, राइट. ये मेरा स्टूडियो है. ये मेरी जो ट्राली है, इस ट्राली में मैं बैठ के वीडियो बना लेता हूँ और मैं नॉलेज देता हूँ. इसमें 2025 में एक्सपेंस अगर कंट्रोल है, सो किसी बंदे ने काम करना हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. या
ट्रांसपोर्टेशन का जो बिज़नेस है बड़ा ज़बरदस्त है। अगर किसी शख्स का इंटरेस्ट भी है और उसको जो है ना कुछ काम भी आता है तो 2024 में ओवरऑल तो जो है ना वो इतने ज़्यादा एक्सपेंस थे और नहीं था। ओवरऑल ये साल जो है ना काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहा। 2024 तो जो है 2025 जो है उम्मीद है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में ये बेटर होगा। दोस्त हु सी मी फ्रॉम आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट, एक क्वेश्चन होता है कि मैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट कर लूँ तो कैसा रहेगा। इन्वेस्ट अगर आप खुद नहीं काम कर रहे तो अगर यहाँ पे भी मौजूद है, खुद नहीं काम कर रहे तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऐसा सेक्टर है जिसमें मैं अपने अगर मेरे पैसे हो तो कभी भी इन्वेस्ट ना करूँ किसी को देते हुए जब तक मैं खुद वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी होती है और गाड़ी चलाना होती है। किसी वक्त भी जो है ना कुछ हो जाए, सड़क पे आप मौजूद हैं, आपकी गलती है नहीं है, किसी और की गलती है, कुछ भी हो जाए तो रिस्क का फैक्टर ज़्यादा होता है। तो खुद अगर काम कर रहे हैं फिर ही इसको जो है ना वो मैं कहता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। तो अगर आपका भाई बहन है तो उससे आपका अंडरस्टैंडिंग है तो उनके साथ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। वो अगर उनको पैसे दें या जो डिसाइड कर लें पार्टनरशिप। इसके अलावा किसी और बंदे को देना तो फ़ायदेमंद है नहीं, रिस्क चांस होता है। और अगर इसके अलावा कोई यूनाइटेड स्टेट के बाहर से देख रहा है तो E2 बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीज़ा है जो उसमें ट्रांसपोर्टेशन पे लोग आए हुए हैं। वैसे 64,000 प्लस माइनस जो लोग 2023 में E2 बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीज़ा के जरिए आए, जिसमें एक ट्रांसपोर्टेशन भी एक पार्ट है, इसमें भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैसे ये वीज़ा अप्लाई करने से पहले इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो उनके लिए इस तरह से है। अगर मैं अपने आप को मशवरा दूं तो मैं एजुकेशन में इन्वेस्ट करना अपने आप को मैं समझता हूं कि अगर कोई बंदा पढ़ सकता है तो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। लोग समझते हैं तालीम का फ़ायदा नहीं है। तालीम उस तालीम का फ़ायदा नहीं है जो कि प्रोफेशनल नहीं है। कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, अकाउंटिंग की है, इंजीनियरिंग की है, मेडिकल की है, साइंस की है, टेक्नोलॉजी की है, इसका फ़ायदा बिल्कुल है और ये पैसे देती है, थ्रू आउट द लाइफ देती है। अभी वीडियो का टॉपिक थोड़ा चेंज हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं इस पे करियर पे मैं बात करना चाहूँगा, जिसमें मैं ये बताऊँगा कि एजुकेशन वाली जो सर्टिफिकेशन डिग्री ली जाए या फिर ये ना ब्लू कॉलर जॉब्स, तो कैसे अगर ब्लू कॉलर भी जॉब कर रहे हैं तो उसको कैसे स्विच करके जो प्रोफेशनल की तरफ मूव ऑन किया जा सकता है। जो चूँकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैं उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूँगा। जहाँ से भी देख रहे हैं आपके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश हो रब पूरा करें, कोई दुख दर्द कोई तकलीफ़ हो उसको रब दूर करें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you very much to be with Shafqat Aman TV.